सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तिलका सीरीज के अंतर्गत आज के इस सेशन में हम लोग जो थर्ड चैप्टर है झारखंड का धरातल स्वरूप, इस चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख चुके हैं। सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के इन दोनों चैप्टर को सीक्वेंस फॉर्म में देखते आइए। तत्पश्चात आप इस थर्ड चैप्टर को देख सकते हैं। तो फिर चलिए देर किस बात की, प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। झारखंड का धरातलीय स्वरूप। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। तो छोटा नागपुर का विस्तार की बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पाठ का शाब्दिक अर्थ है। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन। तो पाठ का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? पाठ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो वो त्रिभुजाकार की आकृति है। दूसरा नंबर देखिए, काफ़ी यहाँ पे कथन और थोड़ा सा अथी वाला प्रश्न है। तो प्रश्नों को देखते हैं। कथन, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, कारण झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जब जेपीएससी लेवल में जाइएगा या फिर अपर लेवल में, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही व्याख्या करता है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या चीज कहा जाता है? टांड। क्या चीज कहा जाता है? टांड। 9 नंबर हम लोग प्रश्न तो देख ही चुके हैं। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार की आकृति। पाठ का अर्थ होता है समतल भूमि और पाठ क्षेत्र की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की आकृति है। पाठ क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है उसे टांड कहते हैं और जो निचली भाग होता है उसे दोन कहा जाता है। निचली भाग को क्या चीज कहा जाता है? दोन कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है। छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है 760 मीटर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो है पारसनाथ पहाड़ी, जिसे हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। एवरेज की बात करते हैं तो अंतराल 900 से 1100 मीटर इसका अंतराल होता है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो समेत शिखर किस पहाड़ी पे अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी पर समेत शिखर अवस्थित है। समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में 1365 मीटर। समेत शिखर की ऊंचाई फीट में 4478 फीट, कहीं पे ये 4480 फीट भी देखने को मिल सकता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ कौन सा है? नेतरहाट पाठ। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र है गणेशपुर पाठ। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा पहाड़ी पाठ क्षेत्र से संबंधित रखता है? सानू पहाड़ी और सरवू पहाड़ी, मीन्स उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? तो पाठ क्षेत्र सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ क्षेत्र का इलाका।
तो ये जो आप लोग का लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये 3 जिले पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अब नदी का अब आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा नदी जो कि इन 3 जिलों क्षेत्र से उसका उद्गम होता है। नदी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से ये उद्गम होता है। वहाँ पे मैकाल पर्वत है जो अमरकंटक की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अजय नदी की बात करते हैं तो मुंगेर बिहार, जो जमुई जिला है, मुंगेर बिहार से अजय नदी का उद्गम होता है। स्वर्ण रेखा की बात करते हैं तो इसका कहाँ से होता है, रानी चुआ, इसका वहाँ से होता है। बात करते हैं शंख नदी, तो शंख नदी का जो उद्गम है वो चैनपुर प्रखंड, और ये चैनपुर प्रखंड गुमला जिला में अवस्थित है। तो पाट क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है वो है शंख नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, रांची पठार की आकृति कैसी है। रांची पठार है उसकी आकृति कैसी है, तो रांची पठार की आकृति चौकोर है। और ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाट क्षेत्र का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार की, रांची पठार का आकृति कैसा है, चौकोर क्षेत्र। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। ब्राकर नदी घाटी के तट पर अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सो इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। तो देखिए, जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पे, हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो सोनरेखा नदी पे, दस्सम जलप्रपात की बात करते हैं कांची नदी पे। और ये तीनों जलप्रपात जो रांची का पठार, जो राढ़ू नदी बात किए, सोनरेखा नदी बात किए और ये कांची नदी, ये सारी नदियाँ रांची पठार से ही निकलती हैं। तो ये सारे जलप्रपात इस क्षेत्र के नदियों में ही बने हुए हैं। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते, देखिए, हुंडरू जलप्रपात की। तो हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरे भारत में इसका स्थान 34वां नंबर पे है। जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं तो इसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और जोन्हा जलप्रपात की बात करते हैं तो इसका ऊंचाई कितना है, पहले हम लोग दस्सम की बात करते हैं। तो दस्सम का मीटर में बात करते हैं तो 44 मीटर और जोन्हा का 43 मीटर। अगला प्रश्न 23 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। निचला भाग का पठार बोला गया है यहाँ पे हजारीबाग का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पायरोक्सी ग्रेनाइट। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। राजमहल पहाड़ी किस क्षेत्र में नहीं है। सो ऑप्शन देखिए, दुमका, देवघर, साहेबगंज, कोडरमा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में ये विस्तृत नहीं है। राजमहल पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आप लोग का संथाल परगना वाला क्षेत्र का इलाका है। तो दुमका, देवघर, साहेबगंज इसमें विस्तृत है। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम लोग सत्य को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से सत्य हैं। सो पहला देखिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा देखिए, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, तो ये गलत बात है। ऊपरी हजारीबाग की बात करते हैं, पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 600 मीटर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का लगभग विस्तार कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर। राजमहल पहाड़ी
क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जो नुकीली पहाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो नुकीली है उसको टोंगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो गुंबद नुमा पहाड़ी है, गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी के नाम से जानते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही बोला गया कि कौन कौन से कथन सत्य है। तो कथन की ओर चलिए बढ़ते हैं। इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के ऊपरी भाग में है, बिल्कुल सही बात है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो निचला हजारीबाग पठार है इसे ही बाह्य पठार के नाम से जानते हैं। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के विषय में बोला गया है। तो देखिए कथन इस प्रकार है, यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है, बिल्कुल सही कथन है। चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, तसरी नुमा 12वें का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाठ क्षेत्र। 1-2 प्रश्न थोड़े से हार्ड आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, बट उससे आप लोग को चिंता जताना नहीं है, बल्कि डट कर के उन सारे प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न देखिएगा ऑलरेडी आप लोग को याद होंगे, कुछ ही प्रश्न हैं जो कि थोड़े से हार्ड हैं। तो उन सारे प्रश्नों को काम कीजिएगा कि एक अलग कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न है देखिए, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही है। और ये कथन वाले वैसे जिस आप 10th-12th लेवल के जो एग्जामिनेशन है उन सारे एग्ज़ाम में प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। ये जो कथन वाले प्रश्न है जब आप ग्रेजुएशन लेवल का, जब जेपीएससी दरोगा सीजीएल इस लेवल की तैयारी कीजिएगा तो वो जाके वहाँ पे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न, निम्न कथनों में सही है, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए कथन क्या है, तेमारा नामक घाटी रांची में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये अपने आप में एक प्रश्न बन गया। भाग बिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ये सही बात है। भाग बिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है, वो रांची की पतरातू घाटी के समान दिखाई देता है। पतरातू घाटी जिलेबी घाटी से नाम से विख्यात है, ऐसा ही एक घाटी भाग बिल्ला घाटी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। सी नंबर देखिए, कोल्हुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, कन्हर नदी के संदर्भ में कथन सही है। कन्हर नदी, तो पहला कथन हम लोग आइए देखते हैं, इस नदी का उद्गम खुदिया पठार जो कि जसपुर छत्तीसगढ़ है तथा मुहाना सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, तो बिल्कुल सही बात है। इस नदी पर गुरसेंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। गढ़वा जिला के बनराडीह गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही है। इनमें से कौन से कथन सही है? पहला कथन देखिए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी रांची तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला है। तो बिल्कुल सही बात है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे उत्तरी कारो। इसका अपवाद क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस तिलका सीरीज के सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप लोगों के इस शुभम गुरुकुल ऐप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी जाकर के लोड कर सकते हैं। और इस मुहिम में आप जितना जल्द से जल्द हो सके और जितने अधिक से अधिक लोगों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करें कि झारखंड का अब हर एक बच्चा पढ़ेगा। तो जितने भी आप लोग के दोस्त यारी रिश्तेदार पड़ोसी वो लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर आप पहुंचाने का काम कीजिएगा उन तक, ताकि वो लोग भी यूट्यूब के इस सेशन का लाभ ले सके और अपने तैयारी में जो भी भूमिका हम लोग निभा सकते हैं वो चीज़ उनको भी लाभ पहुंच पाए उन तक।